अलजेब्रा में चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ज्योमेट्री में भी मैंने चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है बच्चों। अब नंबर है यहाँ पर चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी बच्चों मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक है बेसिक्स का वीडियो और एक था 6.1 जिसके मैंने 5 सम देख लिए थे बच्चों। क्या देखा हमने उन 2 वीडियोस में? हमने इन 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को कंक्लूड कर लिया है। फॉर्मूले तो हमने बहुत देखे पर हमने ये पाया कि ये 7 फॉर्मूले हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। कैसे और क्यों, चलिए देखते हैं। पहले वो 7 फॉर्मूले थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में देख लीजिए। पहले तो 3 आइडेंटिटीज हैं। क्या है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इंपॉर्टेंट है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या मकसद है इनके पीछे? मकसद ये है बच्चों कि 3 आइडेंटिटीज आपको तो याद होना ही चाहिए। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री पे रूल कौन करता है? ट्रिग्नोमेट्री पर का सबसे बड़ा बॉस है साइन और कॉस। यानी कि हमारे पास 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो भाई साइन कॉस तो ऑलरेडी साइन कॉस है। अब टेन को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस? तो वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। यानी जब भी क्वेश्चन में आपको साइन और कॉस के अलावा कोई रेशियो दिखेगा तो उसे कैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ये वो 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद अच्छे से रहना चाहिए। बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों तो आपको याद होना ही चाहिए। तो बस इन्हीं 7 फॉर्मूले के हेल्प से देखिए कैसे हम फटाफट सारे क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है। शुरुआत बड़े ही इजी क्वेश्चन के साथ हो रहा है। पहला सम है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। चलिए बिना किसी देरी के पहले मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड और सोचिए क्या कहीं मुझे साइन कॉस में बदलना है? नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। कैसे हम लोग ऐड करते हैं बच्चों? अगर एक फ्रैक्शन में एक नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला तो आप जानते हैं, क्या है फॉर्मूला? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला है। इसका मतलब यहां पर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा बच्चों 1। भाई कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? देखिए जरा यहां पर कुछ दिख रहा है आपको? ये देखिए 7th फॉर्मूला, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। ओके, तो ये हमने बता दिया और यही तो हमें प्रूफ करना था, यानी यही हमारा आरएचएस है। तो बहुत ही इजी सम है बच्चों। ध्यान रखिए अगर सम ऑलरेडी साइन कॉस में है तो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ने कैसे इसमें हेल्प कर दी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बड़ा ही प्यारा सम है भाई। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर इसकी जगह पर लिखा सेक स्क्वायर थीटा। भाई सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, ये मैंने लिख डाला 1 अपॉन कॉस। अब कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1। यही तो हमारा आरएचएस था।
देखा, तो ये सम काफी इजी थे और 2 मार्क के क्वेश्चन थे। बच्चों एक बात और, आप जानते हैं कि cos का उल्टा sec होता है, तो आप cos इंटू सेक इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। अगर आपको वो फॉर्मूले याद रहते हैं तो आप इस स्टेप के बाद भी डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, पर प्रेजेंटेशन वाइज ये ज्यादा बेटर रहेगा। जब आप सेक का मतलब बता देंगे कि 1/cos होता है, देन यू कैंसल आउट और आपका आंसर इजिली 1 आ जाएगा। तो पहला और दूसरा तो भाई चुटकियों में हो गया। अब देखते हैं तीसरा सम। तीसरा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम ये क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है sec थीटा माइनस tan थीटा। जैसा कि बच्चों हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड में कोई स्क्वायर रूट नहीं है, यानी कि मुझे इसका रूट हटाना है। तो आपने 9th में सीखा है ना बच्चों, रूट कैसे हटाते हैं, हमें करना होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं बच्चों, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई बाइनोमियल टर्म है, बाइनोमियल मतलब कोई 2 टर्म है, तो आपको उसके ऑपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। याद है आपको, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। यानी कि 1 प्लस साइन का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस साइन। तो भाई आप 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखिए। पहले ये है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा a प्लस बी और ये हो गया हमारा a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी जब आप करते हैं तो उसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर बच्चों देखिए सेम ब्रैकेट है। तो जब सेम ब्रैकेट का सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर और नीचे इसका मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अगर आप डिनोमिनेटर देखिए तो एक 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो यही होने वाला है हमारे इस अगले स्टेप में। आइए देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए ऊपर हो गया बच्चों 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा 2 बार था तो उसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी था तो पहले a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर। अब बच्चों आपको थोड़ी सी मदद लेनी होगी इसकी। आप ना देखिए, स्क्वायर रूट हटाना है तो ऊपर का इंतजाम तो हो गया, ऊपर होल स्क्वायर है, और यहां पर जब तक कोई सिंगल परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा हम यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको नहीं लगता वहां देखकर कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, करेक्ट बच्चों, यहां से आपको दिख रहा है ये वाले फॉर्मूले से। तो इसका मतलब ये जो मुझे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर मिला हुआ है, इसकी जगह पर मैं एक सिंगल टर्म का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि कॉस स्क्वायर। मैं आपको आगे से बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। जब आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो आपको लिख लेना चाहिए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और जब आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तब इसका मतलब होगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये कहां से जनरेट होता है जी, ये इसी फॉर्मूले से जनरेट होता है। इसी तरीके से आप इसमें भी चेंजेस ला सकते हो। इसमें आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कई बार काम आता है बच्चों, कई बार, ठीक है। तो आप यही 7 फॉर्मूले का कैसे डिफरेंट यूज होता है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा।
ये मैंने लिख डाला कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर ही है। अब स्क्वायर रूट से इनका स्क्वायर हट जाएगा और हमें मिल गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आपको रूट दिखे या ना दिखे, अगर नीचे आपको बाइनोमियल टर्म दिख रहा है, दो टर्म दिख रहा है, तो उसके ऑपोजिट से नॉर्मली मल्टीप्लाई करना ही रहेगा, ऐसे सम जब भी दिखेंगे। और अगर स्क्वायर रूट दिख रहा है तो आपको स्क्वायर रूट हटाने के लिए तो ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब बस लगभग हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं बच्चों। आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूं जो आगे भी काम आएगा। क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास 5/2 माइनस 3/2 हो तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो आप लिखते हैं 5 माइनस 3/2, है ना। अब जरा उल्टा सोच के देखिए ना, अगर आपके पास ये है 5 माइनस 3/2, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मैं सेपरेट लिख सकता हूं ना, 5/2 माइनस 3/2, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। उल्टा सोच के देखिए, यानी कि मैं यहां पर भी यही काम करूंगा। मैं एक बार लिखूंगा 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो यही काम मैं अब आगे करने जा रहा हूं बच्चों। ये देखिए कुछ इस तरह से 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा आ गया। ठीक है, अब 1 cos थीटा बिल्कुल आप पहुंच चुके हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। 1 cos थीटा का मतलब होता है बच्चों sec थीटा, और साइन थीटा cos थीटा का मतलब होता है साइन थीटा cos थीटा का मतलब होता है tan थीटा। तो ये हो गया आपका काम, और आपने लिखा sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमारा RHS था। यानी अगर आप रूल्स को धीरे धीरे फॉलो करते हुए करेंगे तो ये सम बहुत इजी होते हैं बच्चों। टारगेट को आप ध्यान में रखिए और धीरे धीरे मूव करिए, आपका आंसर जरूर आएगा। और बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों स्टेप्स पर भी बहुत मार्क्स होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री सम्स आपको मार्क्स बहुत देते हैं। अगर आप समझ लीजिए फाइनल सॉल्यूशन तक भी नहीं पहुंचते, अगर आपको रैशनलाइजेशन आता है वो कर डालिए, 2-3 स्टेप जाइए, अगर 4 मार्क्स का सम है तो आपको फॉर श्योर 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे इस पे, अगर आप पूरा प्रूव नहीं भी कर पाते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, हो जाएगा, अच्छा सम है, बहुत बढ़िया सम है। हम क्या करेंगे, हम बच्चों मैंने जैसे कि बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का बॉस कौन है, ट्रिग्नोमेट्री का बॉस है साइन और कॉस। तो बच्चों यहां पर कॉस थीटा तो सेफ है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है इसमें। ये जो सेक थीटा है, सेक थीटा का मतलब होगा 1 cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर मैं वो कर दूंगा। कॉट थीटा का मतलब है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन थीटा का मतलब है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सब कुछ पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए, सेक थीटा की जगह पे मैंने 1 cos लिखा, cos को मैंने डिस्टर्ब नहीं करा, ये हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan का मतलब हुआ साइन थीटा अपॉन cos थीटा। फिर अपना नॉर्मल फंक्शन करिए बच्चों, इसको आप कैसे करेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इस स्टेप में आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो भाई इतनी सारी बातें इस स्टेप में हो रही हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा आ गया, यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारी चीजें आ गई। अब बच्चों यहाँ पर 2 बातें आपको ऑब्जर्व होनी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने पिछले सम में आपको सिखाया कि 1 माइनस cos स्क्वायर दिखा तो साइन स्क्वायर हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखा तो cos स्क्वायर हो जाता है। तो वो चेंज यहाँ पर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एज इट इज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा बच्चों, 1 होगा। चलिए तो वो 2 चेंजेस हम कर लेते हैं, इसकी जगह पे 1 आ गया बच्चों, और इसकी जगह पे साइन स्क्वायर आ गया। डन। अच्छा, साइन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर का मतलब होता है साइन इंटू साइन, यानी एक साइन कट हो जाएगा। देखिए मैं साइन इंटू साइन लिख देता हूं, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा।
तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू 1 यानी कि साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। ये मैंने लिख डाला। तो पहले में बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और दूसरे में बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा। हम प्रूफ कर चुके हैं बच्चों। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा और 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक थीटा। तो बस ये मैंने लिखा टेन थीटा और सेक थीटा, यही हमारा RHS था, हमने प्रूफ कर लिया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बढ़िया 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड सम है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा ही कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। भाई कुछ भी करना हो इनका बॉस को याद करिए। कॉट और टेन का मतलब ये यहां से ढूंढ के लिखिए। कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन, टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आपके पास आ गया। आप क्या जानते हैं भाई, आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेपरेट कर लीजिए, 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझा देता हूं। आपको समझ लीजिए बच्चों, अगर आपके पास 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2 हो तो आप क्या करेंगे, 1 1 जा 1 और नीचे 5 इंटू 2 है ना। अब इसी का उल्टा सोचिए, जब आपके पास ये 1 है तो आप 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। तो बस वैसा ही इसके साथ होगा। यहां पे मैं एक बार 1 अपॉन साइन और एक बार 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, तो कर देते हैं वही काम। ये मैंने कर दिया 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस को सेपरेट। ना 1 अपॉन साइन का मतलब हे कोसेक और 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक। देखिए ये हो गया प्रूफ, यही तो हमें चाहिए था। ये है हमारा RHS। तो देखिए ये भी प्रूव हो गया। बड़ा सिंपल से भैया, बस ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान रखो, साइन कॉस का राज चलता है। जैसे ही कुछ दूसरा दिख रहा है साइन कॉस में कन्वर्ट करो। आपको ये डेफिनेटली ये 7 फॉर्मूले बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से ले लेते हैं LHS को। मैंने आपको बताया रूट दिखे या ना दिखे, अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ माइनस प्लस दिख रहा है, आप फटाक से कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आपके दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए। तो पहला काम वही करिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका फायदा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी है बच्चों, यानी कि ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। चलिए अब जल्दी से जरा इसके बारे में ऑब्जर्व करिए। देखिए आपको ये फॉर्मूला हेल्प करने वाला है, कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा 1, है ना। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं मैं। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब बच्चों 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो इस तरह से मैं यहां पर जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं 1। ओके बच्चों, तो चलिए फिर ये काम कर देता हूं मैं, और यहां पर अब नीचे 1 आ जाएगा। देखिए पहले तो मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, और अब यहाँ पे आ गया 1। क्यों आया, क्योंकि ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आपने प्रूफ तो नहीं कर दिया, ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर में केवल 1 दिख रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और यही तो हमारा RHS था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वो आ चुका है, यानी हम प्रूफ कर चुके। ठीक है बच्चों, पसंद आ गया है, ये सब समझ में आ गया है। अगर आप अपने डाउट को क्लियर कर चुके हैं तो क्यों ना एक
लाइक भी हो जाए? बिल्कुल कर देंगे, मुझे उम्मीद है। 7th सम देखिए, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए जल्दी से ले लेता हूं मैं LHS को। भाई आपने रेस टू 4 का कोई फॉर्मूला नहीं सीखा हुआ है, आपने साइन स्क्वायर का सीखा हुआ है, आपने क्यूब के फॉर्मूले सीखे हुए हैं, लेकिन 4th का फॉर्मूला आपके पास नहीं है। तो क्यों ना इसी को कन्वर्ट कर लिया जाए। जैसे ये साइन रेस टू 4 है बच्चों, तो क्या मैं इसे साइन का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ये ठीक वही फॉर्मूला आ गया ना बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, जैसे कि ये फॉर्मूला है। तो चलिए एक ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं a माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई फॉर्मूला प्लस के लिए है, माइनस के लिए नहीं है हमारे पास। ओके बच्चों, तो चलिए इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 1, ये रख दिया और इस ब्रैकेट को वैसे रख दिया। 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना? तो ठीक है, अब इसमें मैं ये बता रहा हूं बच्चों, ये देखिए फॉर्मूले को आप जरा ध्यान से देखिए। हमें जो प्रूव करना है, प्रूव में साइन दिख ही नहीं रहा है बच्चों, यहां पे सिर्फ कॉस दिख रहा है। तो कॉस तो है, तो इस साइन स्क्वायर का क्या करें? तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, उसकी जगह पे लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी खुद साइन खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस वही चेंज यहां पर किया है, साइन स्क्वायर की जगह पे लिख डाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर। जी सब कुछ हो गया है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा RHS है, ये प्रूफ हो गया। तो यहां पर अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, तो वो ये है बच्चों, साइन स्क्वायर की जगह पे आप जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर लाते हो तब वो हेल्पफुल होता है, और तब जाके आपको मिलता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। वैसे तो इसको यहां से करना इजी होता है, क्योंकि 1 माइनस साइन दिख रहा है, आप 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये आपको फटाफट प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे LHS से, लेकिन आपकी मर्जी है बच्चों, आप RHS से प्रूव करना चाहते हो बिल्कुल प्रूव कर सकते हो। मैं आपको कहूंगा कि RHS से प्रूव करना इसमें बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है, आपकी चॉइस है। चलिए जैसा कि हम सब LHS से कर रहे हैं तो इसको भी LHS से ही कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कौन है इनका बॉस? भाई सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस, टेन का मतलब साइन अपॉन कॉस, ये कर दिया हमने। दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आखिर आ ही गया है 1 प्लस साइन थीटा, तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें यही काम आपको उल्टा करना पड़ रहा है। तो ऊपर तो हो गया बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे तो सिर्फ मल्टीप्लाई। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर? आपने इतने सारे सम में अब आप सीख ही चुके हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर। चलिए लिख देता हूं मैं कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का मतलब होगा कॉस इंटू कॉस, चलिए वो भी कर देता हूं मैं। बाद में कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, आपके पास बचता है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हे यही तो करना था, प्रूफ आ गया RHS। तो ये थोड़ा आपको टेढ़ी खीर लग सकती है पर है बहुत आसान। आप चाहें तो आप बिल्कुल ट्राई करिए, RHS को लेकर भी LHS को बड़े इजीली प्रूफ किया जा सकता है। पर ये भी बच्चों कठिन नहीं हुआ होगा आपके लिए, उम्मीद करता हूं मैं। ओके फाइन। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करते हैं ना, तो आप सिर्फ देखकर ही उसको सॉल्व मत करिए, आप उसको दूसरे तरीके से भी मतलब खुद से भी सॉल्व करिए। तो
तो चलिए, मैंने भी उस चांस को नहीं रखा है, मैंने इसको RHS से भी प्रूव करके दिखा दिया है। तो चलिए RHS लेता हूं, वही सेम 8वां समय बच्चों में दोबारा कर रहा हूं। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, मैंने RHS ले लिया। क्या करूंगा मैं, 1 माइनस साइन थीटा है तो मैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे वही काम हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, इसका मतलब cos स्क्वायर, इसका मतलब cos इंटू कॉस, cos थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा सेपरेट कर लीजिए, या अब आपको काम बढ़ जाएगा, है ना। सेपरेट कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस और साइन थीटा अपॉन कॉस, ये कर लिया। 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है tan। तो देखिए लंबाई बल्कि उससे बड़ी है पिछले वाले सम से, लेकिन बच्चों ये समझने के लिए थोड़ा इजी है, फ्लैट सम है ये, ठीक है। क्योंकि आप ये सीख चुके हो कि जब भी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल दिख रहा है आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बाकी काम तो इजी हो जाता है। तो आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा वो आप उस मेथड से करिए, चाहे आप LHS से RHS को प्रूव कर लीजिए, चाहे RHS से LHS को प्रूव कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सम नंबर 9 की तरफ। सम नंबर 9 बड़ा ही अच्छा सम है, ये अक्सर जब भी आएगा बच्चों 3 मार्क्स के लिए तो कम से कम एक्सपेक्टेड है। यहां पर है, अगर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 है तो प्रूव करो कि स्क्वायर करने पर भी वही आंसर आएगा, है ना। ऐसा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में होता है। चलिए tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, अगर मुझे स्क्वायर लेना है बच्चों तो मुझे दोनों साइड का होल स्क्वायर करना होगा। तो चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। अब आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर उम्मीद है आपको याद है, क्या है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना बच्चों, याद है आपको। तो बस यहां पर a का मतलब tan है और b का मतलब 1 अपॉन tan है, आप यहां पे वो सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। तो कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वही देखते हैं हम अगले स्टेप में। तो लीजिए मैंने कर दिया बच्चों, देखिए जैसा कि मैंने फॉर्मूला सिखाया, पहले a का स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a मतलब tan इंटू b मतलब 1 अपॉन 3, मतलब a का स्क्वायर हो गया बच्चों प्लस 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन tan का स्क्वायर, ये आ गया 4। यहां पर आप देख सकते हैं मिडिल टर्म में क्या हो रहा है, मिडिल टर्म में tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो रहा है, यानी मिडिल टर्म में बचेगा सिर्फ 2, कुछ इस तरीके से। ओके, बस इस 2 को लेके चले जाइए उस तरफ, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। ये आपने प्रूव कर दिया भाई बातों बातों में, यानी यहां पर आपने लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, डन, इजी। इन 7 फॉर्मूलों का यहां पे कुछ काम नहीं था, पर वो 7 फॉर्मूले आप हमेशा ध्यान में रखिए। फिर आ गया आपका 10th सम, ये बड़ा सम है लेकिन बड़ा ही अच्छा सम है। चलिए जल्दी से ले लेता हूं मैं LHS, मुझे प्रूव करना है साइन a इंटू कॉस a। ठीक है बच्चों, कर लेंगे प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है। यह है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर और cot a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप पहले तो छोटी सी चीज जानिए ना, 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब क्या है, कोसेक स्क्वायर। तो पहले वो काम कर डालिए, हो गया। अब इनका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेक रेस टू 4 कोसेक रेस टू 4, ये आ गया। देखिए 3 स्टेप बड़े नॉर्मल थे, आपने पहले आइडेंटिटीज का हेल्प लिया, फिर आपने जो होता है इंडाइसिस का जो फॉर्मूला है वो आपने कर लिया। अब शरण में जाइए इनके बॉस के। इनके बॉस कौन है भाई, साइन और कॉस। तो पहले इनको थोड़ा सेपरेट कर लीजिए ताकि इनके झगड़े ना हो जाएं। तो tan a इंटू इसको मैंने सेपरेट लिखा, फिर cot a इंटू मैंने इसको सेपरेट लिखा। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा कि इसका कन्वर्जन करना इजी हो जाएगा। जैसे ये देखिए 1 अपॉन सेक का मतलब cos होता है, तो ये डायरेक्टली cos रेस टू 4 आ गया,
और 1 अपॉन कोसेक का मतलब साइन होता है, तो डायरेक्टली साइन रेज़ टू 4 आ गया। अब बचे कौन, यहाँ पर बचा tan, यहाँ बचा cot, तो tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस और cot का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन। चलिए जल्दी से लिख डालते हैं, ठीक है ना। सेपरेट करने से क्या हुआ, कम से कम एक टर्म इजीली कन्वर्ट हो गया और बाद में tan और cot बच गया, अब हो गया। अब बस ग्रैंड फिनाले है भैया, अब फटाफट प्रूफ हो जाएगा। ये cos रेज़ टू 4 है बच्चों, तो cos से जब कैंसिल करूंगा तो ये बचेगा cos का क्यूब यानी कि 3, इसका जो डिग्री बचेगा वो 3 बचेगा। ऐसे ही साइन से जब यहां मैं कैंसिल करूंगा तो ये भी बचेगा 3, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, यहाँ पे cos का क्यूब, यहाँ पे साइन का क्यूब। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए जो लोअर, जो सबसे छोटा डिग्री होता है वही तो कॉमन होता है। यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, यहाँ पे साइन का पावर 1 है, यहाँ पे साइन का पावर 3 है, तो जो लोअर पावर होता है वही कॉमन होता है। तो एक चीज तो श्योर है बच्चों कि साइन कॉमन हो गया, पहली बात। दूसरा चीज cos को ऑब्जर्व करिए, cos का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे cos का पावर 1 है, तो छोटा कौन है, 1 है, यानी इनमें cos कॉमन हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल साइन और cos कॉमन है, तो ले लेता हूं मैं साइन cos कॉमन, तो साइन तो यहां से चला ही गया, क्यूब में से जब cos गया तो बचा स्क्वायर, यहाँ पे साइन के क्यूब में से साइन गया तो बचा स्क्वायर, cos तो ऑलरेडी जा चुका था। अब ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जिसका मतलब होता है 1, ये लिखा मैंने 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वही, लेकिन बातों ही बातों में भैया आपने कर दिया प्रूफ। तो बिना डरे सिस्टम से जाइए, सिस्टम से जाइए मतलब आप साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसके बारे में सोचते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और टारगेट की तरफ आपका ध्यान रहे, तो ये आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो इसमें टोटल हैं 12 सम, हमने 10 कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें सम की तरफ। sec रेज़ टू 4 1 माइनस साइन रेज़ टू 4 माइनस tan स्क्वायर, इतना सारा लिखने के बाद आ रहा है 1। चलिए ले लेते हैं LHS और ऑब्वियसली आपको शरण में जाना होगा इनके बॉस के। sec का मतलब होगा 1 अपॉन कॉस, tan का मतलब होगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो यहां पर पहला काम मैंने ये कर लिया है कि 1 माइनस साइन रेज़ टू 4 है, तो साइन रेज़ टू 4 है मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये फायदा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, क्योंकि स्क्वायर अंदर है तो वो आ गया, ठीक है, डन। अच्छा उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसके बारे में तो आप जानते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर वैसे ही, 2 माइनस tan स्क्वायर वैसे ही। भैया अब तो आ जाते हैं शरण में जी। सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे tan का मतलब साइन अपॉन कॉस। कॉस स्क्वायर से बच्चों देखो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर रिड्यूस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी ये बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो जरा अच्छे से इसको आप देख लीजिए, क्योंकि अब हम अगले पेज पे जा रहे हैं। अब आप एक चीज तो ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये भी कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, यानी यहां कुछ खिचड़ी पकने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये ठीक उस तरह से है बच्चों जैसे x माइनस 2x, जैसे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होगा माइनस 1, यानी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कैंसिल, आ गया 1, यही था हमारा RHS। तो ये एक बड़ा सा सम था, अच्छा सम था, आज तक बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा गया पर कभी भी पूछा जा सकता है। बच्चों हो जाइए तैयार, अब है अगला सम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सम बोर्ड एग्जाम में। लेकिन 12th सम की तरफ बढ़ें उससे पहले आइए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं।
ठीक है बच्चों, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या होता है इसके बारे में आप विस्तार से समझिए। ये आपको समझ में आ गया बच्चों? तो एक तो यहां पर एक सम है और एक प्रॉब्लम सेट में एक सम है, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों एग्जांपल लीजिए 2/5 और मैंने ले लिया 4/10। अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 2 4, 5 2 10, या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 5 10, मतलब इसका वैल्यू 2/5 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। चलिए और एग्जांपल लेता हूं 6/15। इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6, 3 5 15, 2 5 है ना। तो 2 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी इक्वल है। तो ये हो गए एग्जाम्पल कुछ इक्वल रेशियोज के, मतलब ये रेशियो इसको भी इक्वल है, ये रेशियो इसको भी इक्वल है। अब मुझे सीखना है, समझना है कि क्या फायदा होता है इक्वल रेशियोज का। 9th में आपने सीखा है भाई, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, देखिए कुछ इस तरह से 2 + 4 + 6 और नीचे 5 + 10 + 15, कितना आ जाएगा? 2 4 6, ये आ जाएगा 12/30। 12/30 को सिंप्लीफाई करके सोचिए ना बच्चों, ये 6 से कैंसिल होता है, 6 2 6 5, मतलब 2/5 सेम आ गया ना। यानी अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या उसके वैल्यू चेंज हो रहा है? नहीं, मतलब वो इक्वल ही रह रहा है। ये तो हो गया एडिशन की बात। क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं किसी को, जैसे कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 6 - 4 15 - 10, कितना आ रहा है जरा देखिए तो, 6 - 4 = 2 और ये 5, देखिए फिर से 2 5 आ गया। यानी अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो भी वैल्यू सेम है। क्या इसी दो को सब्ट्रैक्ट करूं? नहीं, मैं इसको भी सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, 4 - 2 = 2, 10 - 5 = 5, 2/5 अपने आप आ जाता है। ठीक है, या फिर किसी भी दो को ऐड कर दूं, 2 + 4 कर दूं, 5 + 10 कर दूं, तो ये आ जाएगा 6/15, यानी फिर से 2/5, यानी ये भी इक्वल। मतलब इन शॉर्ट क्या कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज? वो कहता है कि अगर कोई रेशियो इक्वल है, कोई भी 2 रेशियो या 3 रेशियो इक्वल है, तो अगर मैं उन रेशियोज के न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दूं, ध्यान रखना, अगर आप ऐड कर रहे हो तो दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को अगर ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उसका फाइनल वैल्यू चेंज नहीं होता है, दैट ऑल आर इक्वल टू द ओरिजिनल रेशियो। यानी इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि अगर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या कहता है कि अगर A/B = C/D है, तो मैं लिख सकता हूं कि A/B = A + C B + D। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूं A - C B - D, यानी उसको मैं चाहे ऐड करके बोल दूं चाहे सब्ट्रैक्ट करके बोल दूं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू। क्यों सिखाना पड़ा आपको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज? क्योंकि अगला सम उसी पर बेस्ड है, तो सोचा क्यों ना आपका थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए। तो अब आ जाते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। थोड़ा सा सावधान कर दूं मैं आपको, अगर बच्चों सिर्फ आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं और 12th सम को खोजते खोजते लास्ट में आ गए हैं, तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि एक स्लाइड पीछे जाइए अभी तुरंत और पहले थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज पर है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले यहां पर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज सिखाया है। प्लीज वीडियो को थोड़ा पीछे करके थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको ये सम समझने में जरा भी तकलीफ ना हो। ठीक है बच्चों, और जो स्टार्टिंग से बने हुए हैं, वेरी गुड, हम सब चलिए देखते हैं। tan θ sec θ -1 = ये सम आप पहचानोगे कैसे कि भाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज वाला है? तो ये सम की एक बच्चों खास बात है, इसका चाहे राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड
कोई एक साइड ऐसा होगा जिसमें 3 टर्म्स ऊपर होंगे और 3 ही टर्म्स नीचे होंगे, वो तीनों सेम रहेंगे, बस प्लस या माइनस का डिफरेंस हो सकता है। क्या पहचान रहेगी? ऊपर वाला भी यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही ट्राइनोमियल होंगे, यानी दोनों में ही 3 टर्म्स होंगे, सिर्फ डिफरेंस प्लस या माइनस का होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज वाला सम। तो कैसे करना होता है, इसमें हम LHS या RHS नहीं लेंगे, बल्कि डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटीज से। कौन सी आइडेंटिटी लेंगे भाई? वो आइडेंटिटी लेंगे जिसमें ये इंक्लूड होता हो, tan और sec। तो ले लेता हूं मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। मेरी कोशिश ये होगी बच्चों कि ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1, ये किस तरह से लाया जा सकता है फ्रॉम द गिवन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो भैया अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे एक sec थीटा -1 दिख रहा है, तो इससे मुझे ये आइडिया मिलेगा कि मुझे 1 को यहां लाना है ताकि ये -1 हो जाए। तो देरी किस बात की, वो मैंने कर दिया। अब ऐसा होने के बाद tan स्क्वायर का मतलब हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा। यह है बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ऑलवेज एक होगा a माइनस b, एक होगा a प्लस b, यानी कि sec थीटा +1 sec थीटा -1, ये हो गया tan थीटा इंटू tan थीटा। अब इसमें एक जरूरी बात जो आप समझ लीजिए वो ये है बच्चों, देखिए sec थीटा -1 को इसके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा तो मैं आ जाएगा tan थीटा अपॉन sec थीटा -1, जो कि हमारा LHS है, आ जाएगा। बस इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। और ये पक्की बात है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो आप पहचान के लिखोगे उससे आप इस पर बड़े आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं। हम LHS को टारगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि LHS हम ला देंगे तो वो क्या हो जाएगा। तो ये यहाँ पर tan थीटा यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। तो देखते हैं कैसे ये हो रहा है। चलिए देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, वही -1 को मैं नीचे लेकर आ रहा हूं। आप तो किसी को भी ला सकते थे ना, इसको भी और इसको भी, पर आप करोगे क्या, आप क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में sec थीटा -1 दिख रहा है, तो आपने यहां पे ला दिया और ये हो गया sec थीटा +1। अब जरा बच्चों ध्यान से याद कीजिए आपका थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो अगर बच्चा ये रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो है, इसका मतलब दे कैन बी एडेड और दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, इट मेक्स नो डिफरेंस टू द मेन रेशियो। कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस करना है कि माइनस करना है? तो आपका राइट हैंड साइड देखिए, यहां पर देखिए बच्चों tan थीटा प्लस sec थीटा +1 दिख रहा है ना, यानी कि प्लस करना है। तो क्या मैं इनको ऐड कर दूंगा तो इस वैल्यू में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज हमने सीख लिया है। तो मैं ये मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रेशियो है, मैं इसको कह सकता हूं कि दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेशियोज। आपने लिख लिया। अब बस आप इसको रीअरेंज कर लो बच्चों, जैसा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, tan थीटा प्लस sec थीटा +1, ब्यूटीफुल। न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में दिख रहा है tan थीटा प्लस sec थीटा -1। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? -1 दिख रहा है, बस इसे मुझे एंडिंग में लिखना है और tan थीटा प्लस sec थीटा को स्टार्टिंग में लिखना है। तो भाई वो छोटा सा चेंज कर देते हैं। ये कर दिया हमने, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 कर दिया और ये इतना खूबसूरत सम तुरंत ही प्रूफ हो गया। तो क्या मोटो रहेगा, कैसे पहचानोगे? सबसे पहली बात कि आप देखोगे कि क्या ट्राइनोमियल्स है दोनों में। जी हाँ, यहाँ पर है। फिर आप देखिए कि वो ट्राइनोमियल में जो टर्म दिख रहे हैं वो आइडेंटिटीज में कहां पर है। तो ये देखा आपने tan और sec, आपने आइडेंटिटीज के हेल्प से आपका लेफ्ट हैंड साइड पहले तो फाइंड आउट कर लिया।
अब हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एटलीस्ट इसको इक्वल है, तो जब दो रेशियो इक्वल है तो हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड पर हमने इसे ऐड कर दिया और ऐड करने से ये हो गया प्रूफ। थोड़ी सी आप सावधानी रख सकते हैं, आप चाहिए तो यहाँ पे नंबर 1 रख सकते हैं, यहाँ पे नंबर 2 रख सकते हैं और फिर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 दिस एंड दिस प्रूफ, या फिर ऐसे भी चलेगा। आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक से एक सम ले रहा हूं बच्चों, जो एक्स्ट्रा सम है, लेकिन अब वो आपको आसानी से आएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, थोड़ा उसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है। देखिए इसमें भी वही बात हो गई, ऊपर भी ट्राइनोमियल नीचे भी ट्राइनोमियल, डिफरेंस क्या है, केवल प्लस और माइनस का। क्या ये किसी आइडेंटिटी का हिस्सा है? बिल्कुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी लेंगे बच्चों? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मुझे डिसाइड करना है कि मैं किसको उस तरफ ले जाऊं। तो भैया देखो 1 के साथ क्या दिख रहा है, प्लस या माइनस में साइन दिख रहा है, तो भाई साइन को भगा ले जाओ। ठीक है, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नेचुरली ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये है कॉस ए इंटू कॉस ए। हमें तो चाहिए 1 प्लस साइन ए ऊपर और कॉस ए नीचे, तो भैया 1 प्लस साइन ए ऊपर ही रहने दीजिए, इसको नीचे मत ले आइए। तो 1 प्लस साइन ए ऊपर रहेगा तो कॉस ए नीचे चला आएगा, तो इसका मतलब ये 1 माइनस साइन ए यहां चला आएगा। इस तरह से हुआ, यानी कि मेरा LHS मिल चुका है, लेकिन वो इस तरफ मिल चुका है। चलिए इसको पलट कर लिख देते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इतना तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब मुझे क्या करना है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज का यूज करना है। उसकी मदद से मैं इसे ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ये मैं डिसाइड कैसे करूंगा, क्वेश्चन देखकर। वहां पर 1 प्लस साइन ए के साथ कॉस ए एडेड है बच्चों, 1 प्लस साइन ए के साथ कॉस ए ऐड किया हुआ है, तो हम भी ऐड कर देंगे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज की मदद से कि हमारा लेफ्ट साइड का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू। अब क्वेश्चन में देखिए क्या सब कुछ ठीक है। देखिए ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, सब गड़बड़ है, ठीक से लिख डालिए। 1 को पहले लिखिए, फिर साइन, फिर कॉस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और बाद में डिनोमिनेटर में क्या है, पहले कॉस चाहिए बाद में माइनस साइन चाहिए, इसको भी आप दुरुस्त कर लीजिए। सब कुछ आ चुका है, सिर्फ आपने दुरुस्त कर दिया और इस तरह से आपने इसे भी प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये बच्चों थे आपके थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज के सम, जो मैंने एक एक्स्ट्रा सम प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक में से ले लिया। ठीक ऐसा ही सम आपको प्रॉब्लम सेट में भी देखने को मिलेगा बच्चों, जो हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉब्लम सेट 6। उसमें मैं पहले आपके 6.1 पे बेस्ड सारे सम कंप्लीट कर लूंगा। तो अगर आपने ध्यान से सुना है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो जरूर अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों को बताइए। ट्रिग्नोमेट्री आपको खूब समझ में आए, खूब सारे मार्क्स आप इसमें स्कोर करें। आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।